हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारा ये जो चार्ट हमने बनाया है, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे शीट नंबर 5 में मूव कर दूँ, यानी कि ये न्यू शीट में एक ओपन हो जाए मेरा चार्ट, तो वो मैं किस तरह से करूँगी वो मैं आपको इस क्लास में बताऊँगी। मुझे सिंपली क्या करना है, अपने इस चार्ट पे एक सिंगल क्लिक करना है। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे डिज़ाइन वाला जो टैब था वो एक्टिव हो चुका है। हम डिज़ाइन वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस हैं। मुझे सबसे लास्ट वाला सेक्शन देखना है लोकेशन का, जिसमें लिखा हुआ है मूव चार्ट। इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि ये किसी और शीट पे ओपन हो सकता है यहाँ से। और जैसे ही मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे लेकर आई हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी आई है, मूव दिस चार्ट टू अनदर शीट और टैब इन द वर्कबुक। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा चार्ट है ये न्यू शीट पे ओपन भी हो सकता है और न्यू वर्कबुक पे भी ओपन हो सकता है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी मेरे पास एक मेन्यू ओपन हो रहा है और ये मुझे पूछ रहे हैं कि आप जो है एक शीट सेलेक्ट कर लें जहाँ पे हमें अपना चार्ट मूव करना है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन, इसका मतलब ये है कि अभी मेरा चार्ट जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, यानी मेरा जो चार्ट है वो अभी डेटा वाले शीट में है, तो वो मेरे पास यहाँ पे डेटा हो रहा है। बट अगर मैं चाह रही हूँ कि ये किसी और शीट में ओपन हो तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी कि कौन सी शीट में ओपन हो। तो लाइक मैंने यहाँ से किया है डेटा में सेलेक्ट है, मैं कर लेती हूँ शीट नंबर 7, यानी कि ये मेरा जो चार्ट है ये शीट नंबर 7 में मूव हो जाए डेटा से। तो वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके करूँगी। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जो मेरा चार्ट है ये शीट नंबर 7 में ओपन हो चुका है। बट अभी मैं आपको यहाँ पे इसको एडजस्ट करके दिखाऊंगी कि हमारी शीट नंबर 7 में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ये जो हमारा चार्ट था ये हमारी शीट नंबर 7 में मूव हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम अब डेटा शीट में जाएंगे तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि यहाँ जो हमारा चार्ट था वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है और हमारी शीट नंबर 7 में मूव हो चुका है, क्योंकि हमने इसे शीट नंबर 7 में मूव किया था। बाकी मैं यहाँ पर भी इसे एडजस्ट कर सकती हूँ, मैं अपने हिसाब से इसकी लेंथ वगैरह चेंज कर सकती हूँ और इसकी जो हाइट रखना चाहूँ वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। सेकंड ये कि अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, मैंने अपना जो चार्ट था वो यहाँ पे मूव तो कर दिया है, बट इसकी वैल्यूज़ जो हैं अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगी तो ये हमारा चार्ट भी चेंज होगा। ये यहाँ से लिंक हमारे पास हुआ हुआ है, लाइक मैंने वो 7000 से यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दी है। और अब मैं अपनी शीट नंबर 7 में जाके देखूँगी तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो 120,000 इसकी वैल्यू चेंज की थी तो मेरे पास इसकी हाइट इंक्रीज़ हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी जो भी वैल्यू यहाँ डेटा शीट में चेंज करूँगी वो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे चार्ट में चेंज होती रहेगी। लाइक मैं आपको एक और एक करके दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे कर देती हूँ ये वाली वैल्यू को चेंज, 3000 से मैं यहाँ कर रही हूँ 20,000। मैंने जैसे ही यहाँ 20,000 किया है तो मैं अपनी शीट नंबर 7 में जाके देखूँगी कि ये वाली जो मेरी ये वाला जो मेरा कॉलम था ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो चुका है। बट अगर मैं इसे आपको ज़्यादा इंक्रीज़ करके दिखाना चाहूँ तो आप अपना फोकस ये वाली कॉलम पे रखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके दिखाऊंगी। 20,000 से ज़्यादा मैं रखूँगी यहाँ पर, लाइक मैंने यहाँ पे 60,000 कर दी है। अब मैं यहाँ अपनी शीट नंबर 7 में जाके देखूँगी तो ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये जो पहले इसका कॉलम थोड़ा सा छोटा था ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने चेंज की है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे डेटा शीट से अभी भी कनेक्ट है। अब मैं जो भी वैल्यू वहाँ चेंज करूँगी वो मेरे चार्ट में चेंज होगी, हमारा जो है चार्ट वो वहाँ से लिंक हुआ है। तो इस तरह से जो है हम अपने चार्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी शीट में मूव कर सकते हैं, बट ये हमारी लिंक उसी डेटा शीट से रहेगी जहाँ पे हमने इसे बनाया होगा। तो आप इसे अपने पास ट्राई करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।